कोई भी संत है, गुरु है या कथाकार है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है बस। आप हमें भगवान मत बनाइए। ये मुझे इस थोड़ी बात अटपटी लगती है जब हम उनकी तरफ जाते हैं। उनका काम है आपको भगवान से मिलाना, खुद से मिलाना नहीं। कि अगर आप मुझसे मिलने के बाद मेरा ही नाम जब शुरू कर देंगे तब तो फिर मैं ही गलत हूँ। आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, आप मेरी इज्जत करते, अच्छी बात है, जो हम कईयों की करते हैं। कोई भी अगर अच्छा काम करे इज्जत करते, पर आप मुझे भगवान ही बना देते हैं तो वो आप मत बनाइए, क्योंकि वहीं पे रॉन्ग नंबर शुरू होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के 7-Eleven क्लब में हूं और आज यहां पे जया किशोरी जी, जो कथावाचक हैं, पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर में लोटस ग्राउंड में उनका कथा चल रहा है, जो 19 अक्टूबर तक चलना है। और आज उन्होंने 7-Eleven क्लब में मीरा भाईंदर के पत्रकारों से मुलाकात की, उनके सवालों का जवाब दिया, अपने विचार रखे। मीरा भाईंदर आकर के उनको कैसा लगा, लोगों की भक्ति देख करके उनको कैसा लगा, नरेंद्र मेहता का अरेंजमेंट उनको कैसा लगा, इन सब चीज़ों पे उन्होंने बात की। आइए जानते हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। बहुत बहुत अच्छा रहा। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मेहता जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस कथा का आयोजन किया और मुझे इतने प्यारे भक्त देखने मिले जो इतनी बारिश में भी भीगते हुए बैठे हैं। हमें बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि इतनी भक्ति देखने को मिले, वरना जनरली बारिश होते ही लोग जाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ उसमें बैठे हैं, अपने अपने छाता लेकर आ रहे हैं कि शायद उनको पता है कि अगर हो भी गया तो उठना तो नहीं है यहाँ से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आई होप अब आगे के दिनों में भगवान हमारा साथ दे और बारिश ना हो। मैडम, मीरा शहर को किस तरीके का है आपका? मतलब आप इतने बड़े बड़े जगहों पर गई है, लेकिन क्या विशेष बात मीरा भाईंदर में कुछ नजर आई? यही जो मैंने आपसे कहा कि हमें ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बारिश में तो कोई भीगना पसंद नहीं करता, लोग अपने घर से ही फिर सोचते हैं कि हम घर से सुन लेंगे, क्योंकि ये आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कथाएं। तो ऐसा नहीं है कि ये कथा उनको बाहर नहीं मिल रही है, पर फिर भी वो आ रहे हैं और इतनी संख्या में आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, तो ये काफ़ी अलग भक्ति है। किशोरी जी, एक आपका प्यारा सा भजन है, करते हैं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। तो ये जो आपका प्यारा गीत है, आपको जो दुनिया में शोहरत मिली, क्या ये कान्हा के प्रति आपका कृतज्ञता है? नहीं, ये मेरा भजन नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल भजन है। और मैंने ये विनोद अग्रवाल जी, जो अब रहे नहीं आदरणीय, उनके मुख से पहली बार सुना था। तो ये मेरा लिखा हुआ या मेरा भजन नहीं है, उनका भजन है। बहुत पुराना है, मैंने बहुत छोटी थी तब सुनी थी मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरी ज़िंदगी के लिए भजन है, क्या जो प्रसिद्धि है। उम्र में आप इतने अच्छे कथावाचक हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये तो परिवार से मिली मुझे, क्योंकि मेरे परिवार का माहौल ही ऐसा है। बचपन सुनती चली आ रही हैं, तो आप कौन सी उम्र में थी जब आप लोगों को भक्ति सुनाने से शुरुआत की? आपको 6 ऐसा साल, लगा? मैं 6 साल की थी, मैं भजन गाना शुरू कर दिया था मैंने। हाँ जी, वो तो छोटा छोटा 10 लोग भी बैठे हमारे लोग ही होते थे कि परिवार में 6 साल। और मैंने कथा में 12 साल की थी तब किया था पहली। किशोरी जी, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास बहुत समस्याएं हैं, उसको आप भक्ति के साथ कैसे जोड़ के बताएंगे? मैं बताती हूँ, मैं मोटिवेशनल सेशन, वो सेशन है पूरा वो आप करवाइए, ज़रूर बताइए। मैं मोटिवेशनल सेशंस करती हूँ 1 घंटे के। वो मोस्टली हम IITs में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, कॉर्पोरेट्स के दौरान करते हैं, और उनकी लैंग्वेज में उनको ऐसा लगता है ये मोटिवेशनल सेशन हो रहा है, लेकिन मैं उनको हमेशा एग्जाम्पल्स शास्त्रों से देती हूँ, ताकि मैं उनकी लैंग्वेज में और उनके इंटरेस्ट से उनको भगवान से जोड़ सकूँ। तो शायद कान ऐसे नहीं मैं घुमा के पकड़ती हूँ, पर ले जाती यही हूँ, पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं हो रही है, पर होती वही है। आप देश विदेश में जाती है, वहाँ के आयोजन और मेहता जी ने जो आयोजन किया है, कैसा अनुभव रहा इनके आयोजन में, वहाँ की कैसा? देखिए, कंपेयर तो किसी को ही नहीं करना चाहिए, सबका आयोजन बहुत सुंदर है। पर जैसा मैंने कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया इतने प्यारे भक्तों के बीच, और मैं चाहूँगी कि ये मुझे अगले वर्ष भी बुलाए, ताकि थोड़ा मौसम और साथ दे और मैं और ज़्यादा इन भक्तों के रूबरू हो सकूँ। लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर आयोजन, इतना भव्य पंडाल, इतने भक्त, और एक डर भी लगा रहता है कि अगर इतने भक्त आएंगे तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, पर
इतना भरोसा और विश्वास भगवान पे रखा और शायद लोग इनके विश्वास को ही पूरा करके इस बारिश में भी आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन मुझे बुलाने के लिए। मैडम, बहुत सारे धर्मशास्त्रियों का ऐसा कहना है कि कथा वाचन या धर्म कर्मकांड हो महिला नहीं करना चाहिए, उस पर क्या कहना है? देखिए, अब मेरा कहना एक ही है और मैंने कईयों से पूछा है, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। मैंने बड़े बड़ी संस्थाओं में नाम गुप्त रख के मैसेज भेजा है कि आप बहुत शास्त्र आप लोग ने पढ़े, मैंने नहीं सारे पढ़े, मैं अग्री करती हूँ। प्लीज़ मुझे एक श्लोक बताइए जहाँ ये लिखा है स्पष्ट कि नहीं बैठना चाहिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। मुझे मिला नहीं अभी तक। मैम, रिसेंटली भी आप सीन की बहुत सारे जो बाबाज हैं वो जेल विजिट किए हैं, तो ऐसे रॉन्ग नंबर्स को हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके ये हम कथा में भी कहते हैं कि देखिए, जब आप कोई भी संत है, गुरु है या कथाकार है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है बस। आप हमें भगवान मत बनाइए। ये मुझे इस थोड़ी बात अटपटी लगती है। जब हम उनकी तरफ जाते हैं, उनका काम है आपको भगवान से मिलाना, खुद से मिलाना नहीं। कि अगर आप मुझसे मिलने के बाद मेरा ही नाम जब शुरू कर देंगे तब तो फिर मैं ही गलत हूँ। मेरा काम है आपका कि आप भगवान की ओर बढ़ते जाएं। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, आप मेरी इज्जत करते, अच्छी बात है, जो हम कईयों की करते हैं। कोई भी अगर अच्छा काम करे इज्जत करते हैं, पर आप मुझे भगवान ही बना देते हैं, तो वो आप मत बनाइए, क्योंकि वहीं पे रॉन्ग नंबर शुरू होता है। क्योंकि हम तो इंसान है, अगर आप इतना ऊपर बिठा देंगे तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अरे बस अब हम ही सब कुछ है। जया जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई और कहाँ हुई, कुछ इस प्रकार जानिए। कोलकाता हुई और मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम तक कंप्लीट किया है। उसके बाद फिर मैं कथा में लग गई। धर्म का प्रचार प्रसार कितना होना चाहिए? मुझे लगता है हमारी जो खास करके संस्कृति और रिचुअल्स है और त्यौहार है, ये पहले हमें इसको उजागर करना पड़ेगा। मैंने कल भी कथा से कहा, हम गरबा करते हैं, हम दिवाली मनाते हैं। अभी दिवाली आ रहा है, सबके नए कपड़े खरीदने शुरू हो गए। क्यों मनाते हैं किसी को पता नहीं है। तो पहले बस हमारी जो मेन चीज़ें हैं हम उनका प्रचार शुरू करें। क्यों मनाते हैं, रीज़न क्या है, यूथ को थोड़ा करीब लेकर आएँ। जैसे वेस्ट हर चीज़ बहुत बड़े रूप में मनाता है। क्रिसमस देखिए कितना भव्य मनाया जाता है, लेकिन उनको पता है क्रिसमस के उनके रिचुअल्स क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ मनाते तो सब है, रिचुअल्स किसी को नहीं पता। पूजा से मतलब नहीं है, दिवाली पार्टी से मतलब है, नवरात्रों से मतलब नहीं है, डांस करने से मतलब है। तो ये थोड़ा हटके आप जो त्यौहार है पहले उसका मतलब समझे, तो ये प्रचार शुरू हो पहले। बाकी का प्रचार जो संत इत्यादि है वो कर रहे हैं, पर घरों में ये प्रचार पहले ज़्यादा होना चाहिए कि आपके रिचुअल्स है क्या। जया जी, मीरा भाईंदर की जनता को जया किशोरी जी का प्यारा सा क्या संदेश? जो कथा नहीं सुनने आ रहे उन तक आप क्या मैसेज देंगे? मतलब या आइए नहीं पहुंच नहीं पाए तो मैं कहूँगी आप अगली बार हम फिर आएंगे, कहीं आसपास आते रहेंगे, पर कथा तो आप ज़रूर सुनिए। और एक जो संदेश मैंने कल भी दिया कि आप अपने घरों में शास्त्र पढ़ना शुरू करिए, गीता जी से ही शुरुआत करिए, पर पढ़ना शुरू करिए।